अद्भुत उत्साह है। वर्षों का इंतजार पूरा हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों से संतों के सानिध्य में, संतों के चरणों में बैठ कर के देश का प्रधान नेता भगवान राम के नींव पूजन का आरंभ करेगा। देश के साथ साथ प्रदेश खुशहाल और यशस्विता की ओर बढ़ा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में प्रदेश की कमान है। योगी जी के चरण और योगी जी का आगमन प्रदेश के लिए बहुत शुभ हुआ है, क्योंकि वर्षों सैकड़ों वर्षों से जो लंबित मामला था वह निस्तारित हुआ है और अब मंदिर निर्माण की ओर जा रहा है। तो प्रयाग की जनमानस और प्रयाग के साथ विश्व की जनमानस बहुत आह्लादित है, बहुत प्रसन्न है और भगवान से बार बार यही प्रार्थना करेंगे यथाशीघ्र भगवान का मंदिर बने और हम भगवान के मंदिर में बैठे दर्शन कर पाएँ। उत्साह तो इतना है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कैसे उस खुशी को बयां करूं। और रहा सवाल मंदिर का, तो भगवान राम हमारे भगवान और हमारे यजमान, क्योंकि दशरथ का पिंडदान भी उन्होंने यहाँ किया और रावण के ब्रह्म हत्या का दान भी उन्होंने यहाँ पर किया। और हमारे मिश्र परिवार ने आज भी उस परंपरा को लागू करते हैं कि यहाँ दशहरे में जब बच्चों को राम बनाया जाता है तो वो एकादशी को यहाँ संगम स्नान करने आते हैं, तो हमारे ही कुल के परिवार के लोग पूजा उनको कराने के लिए आते हैं। मैं उनसे मांग भी करूँगा कि गृह प्रवेश के समय जैसे श्रृंगी ऋषि प्रयाग से गए थे गृह प्रवेश कराने, तो उसी लिए प्रयाग से ही गृह प्रवेश कराने के लिए जाएं तो और गर्व महसूस होगा। और उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जीवन भर के लिए ऋणी भी होंगे। हाँ, जय श्री राम के नारे हैं और शंखनाद है, क्योंकि राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, पूड़ी दशहरी आम मिलेगा, काजू पिस्ता बादाम मिलेगा, अगर सुबह नहीं मिला तो शाम जरूर मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। जय श्री राम। देखिए, भारतवर्ष के जनमानस के लिए ये बहुत गौरवान्वित पल है कि जो हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा वो हम देख रहे हैं। उनका एक सपना था जो कि साकार हमारे सामने हो रहा है। और दूसरी बात, भगवान श्री राम का लगाव प्रयागराज से था। वो जब राजा दशरथ का पिंडदान करने आए और यहाँ पर आके रावण का जब हत्या हुआ तो उनको ब्रह्म हत्या लगी, तो उनका दान किया और उनके गुरु महाराज भी थे। हमारा लोगों का प्रयास है तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से कि यहाँ पर जो यहाँ की मिट्टी और यहाँ का जल, त्रिवेणी माता का जल और तीर्थराज प्रयागराज की मिट्टी, तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, तो यहाँ की मिट्टी जो है वहाँ अयोध्या में जाए और वहाँ के भूमि पूजन में इसका जो है उपयोग हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई बाधा नहीं आएगी तो निश्चित तौर पे हम लोग इसको लेके वहाँ पहुँचेंगे। आज क्या किया है आपने? आज हम लोगों ने यहाँ पे शंखनाद किया है, क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। अगस्त का महीना है और 5 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने शंखनाद करके प्रभु से मनाया है कि जो है अब कोई बाधा ना आए। जैसे कि अभी हम लोगों को पता चला कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई और उसको खारिज किया गया। ऐसे से कई दिक्कतें आ रही हैं। वर्षा ना हो उस दिन, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना आए और खुशी से जो है सब पूरे भारतवासी इसको उत्साह के तौर पे मनाएं। जय श्री राम के नारे भी लगाए जी, जय श्री राम का नारा लगाया गया है और श्री राम के श्री चरणों में हम लोग बस एक ही वंदन करते हैं कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम वो थे, वैसे हमारे योगी जी और मोदी जी अपनी मर्यादा को देखते हुए भारतवर्ष का एक नया निर्माण करें।